अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर। क्राइमिया में पुल पर विस्फोट के बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से हमला हुआ है। हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। वहीं कीव में भी कई जगह हमला हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। कीव में भी ब्रिज पर हमला हुआ है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात की पुष्टि की है। रूस ने क्राइमिया पर हुए पुल पर अटैक का दोष सीधा यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस पर मढ़ा है और ये शनिवार रविवार के बीच हुए इस अटैक के बाद आज सोमवार को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल अटैक किया है जिसमें राजधानी कीव भी शामिल है। अब खबरें आ रही हैं कि लीव और खार्किव पर भी कई ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। लीव में तो कई जगह ऐसा है कि मिसाइल अटैक के बाद उन जगहों पर ना बिजली है और ना पानी का कोई इंतज़ाम है। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये इस वक्त इस ब्रिज को कैसे उड़ाया गया। ये मिसाइल स्ट्राइक के बाद ये व्यक्ति यहाँ से भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी ब्रिज को मिसाइल से उड़ाया गया। ये देखिए, ये मिसाइल का अटैक और ये व्यक्ति यहाँ जो इस ब्रिज के ऊपर मौजूद था वो अपनी जान बचाकर किसी तरह भागता हुआ। लेकिन यहाँ स्क्रीन के इस तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस कीव में इस ब्रिज पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। तो एक और अटैक आज सुबह 8:18 की ये तस्वीरें हैं जहां अटैक हुए हैं। और आपको बता दें कि कई सारी जगह यूक्रेन में कई शहरों पर इस तरह के अटैक हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको फिर से मैं दिखा रहा हूं। ये एक और कैमरा का एंगल है। 8:18 पर सुबह मिसाइल स्ट्राइक्स होते हैं जहां पर किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। 229 दिनों से चल रहे इस युद्ध में पिछले 125 दिनों तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कोई अटैक नहीं हुआ है। यहां तक कि कीव की घेरेबंदी के बाद से, जब से रूसी सेना ने अपने कदम पीछे हटा लिए, कीव में सामान्य तौर से काम चल रहा था। यहां तक कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए थे। कई अन्य शहरों में रेल और बाकी सुविधाएं चल रही थी। लेकिन आज सुबह रूस की ये जवाबी कार्रवाई है कि तुम क्रीमिया पर अटैक करोगे, जो जमीन रूस की है, रूस की सरजमीन पर कहीं पर भी अटैक करोगे तो इसका जवाब करारा मिलेगा। ये रूस का पोजीशन है, कहा यह जा रहा है। और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि देखिए रूस की मंशा क्या है। रूस की मंशा पूरी तरह यूक्रेन को तबाह करने की है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक सीधा एक पट्टी खींचना चाहते हैं, जो 18% यूक्रेन का भूभाग है, जिसे वो रूस का या स्वतंत्र घोषित कर रूस के अधीन करना चाहते हैं, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और फिर क्रीमिया। ये पूरी पट्टी दक्षिण पूर्वी यूक्रेन की तरफ है जिसको कि वो अपना करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही क्रीमिया के पुल पर शनिवार रविवार के वक्त अटैक होता है, तब यूक्रेन के कई शहरों में इस तरह के अटैक हुए हैं। सुबह ये अटैक हुए हैं, मिसाइल स्ट्राइक से किए गए हैं। और सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव नहीं, लेकिन रॉकेट से हमले किए गए हैं। हमले में कई लोगों की मौत बताया जा रहा है। कम से कम 24 लोग यूक्रेन में घायल हुए हैं कीव में ही, और 8 लोगों की मृत्यु कीव में हुई है। लेकिन क्राइमिया पर हमला होता है। ये क्राइमिया का ब्रिज का शॉट है ये, और क्राइमिया आपके स्क्रीन के बाईं तरफ क्राइमिया के ब्रिज पर हमला होता है। ये शनिवार की रात रविवार सुबह की घटना है जब ये हमला होता है, और उसके बाद कीव के ब्रिज को उड़ा दिया जाता है और कई सारे शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक करता है रूस, ये कहने के लिए कि तुमने क्राइमिया पर हमला किया। और इसका दोष रूस सीधा यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस पर मढ़ रहा है कि ये आत्मघाती एक्सप्लोजन जो किया जा रहा है, जिसको भी ये कहा गया कि रूस ने इसको जानबूझकर करवाया है ताकि उसे बहाना मिल सके कि यूक्रेन पर स्ट्राइक कर सके। लेकिन पिछले 229 दिनों से चले आ रहे इस रूस यूक्रेन युद्ध पर अगर आप गौर करें तो कम से कम पिछले 125 दिनों तक कीव पर कोई हमला नहीं हुआ है। पूरा अटैक का फोकस और इस युद्ध का फोकस पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रहा है। कीव जो राजधानी जिसकी घेरेबंदी की थी, वहां से रूसी सेना पीछे हट गई थी और कीव को छोड़ दिया गया था। लेकिन आज सुबह से रूस ने कीव के साथ साथ कई अन्य शहरों पर अटैक किया है, जिसमें अब खार्किव पर भी अटैक हुए हैं, लीव पर भी अटैक हुए हैं। और लीव तो पूरी तरह से पश्चिमी यूक्रेन में है, वहां पर भी अटैक हुए हैं। लीव में भी अब बताया जा रहा है कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है।
लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस ने अब अटैक किया है। व्लादिमीर पुतिन के अब स्वर और तीखे हो गए हैं और ये एक मैसेज है कि रूस ने जिस भूभाग को स्वतंत्र और अपने अधीन घोषित कर दिया है, उस भूभाग को रूस अपना ही अंग मानता है, अंश मानता है, और वहां पर अब अटैक होते हैं तो यूक्रेन को झेलना पड़ेगा। और व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चुनौती दे दी है, नेटो ताकतों को, पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे दी है कि अगर आप अपने स्वर तीखे करोगे तो मेरे स्वर और तीखे हो जाएंगे। ये हमले में ब्रिज तबाह हुआ, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले में एक ब्रिज तबाह होता है। आज सुबह 8:18 की ये बात है। 8:18, 8:19 पर वो व्यक्ति उस मिसाइल अटैक को देखता हुआ ब्रिज पर मौजूद है और फिर वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरा, वहां पर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेनियों से कहा है कि वो बंकर से बाहर ना निकले। बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर बच्चों की पढ़ाई हो रही है। पार्क में पूरी बहुत बड़ा विस्फोट होता है, पब्लिक पार्क में, क्योंकि मिसाइल का टारगेट है कुछ ऐसे इलाके, प्राइम लोकेशंस यूक्रेन की राजधानी कीव में, जहां पर फिर एक धमाका होता है। कई सारी गाड़ियां हैं शहर के बीचों बीच। चौक पर भी एक मिसाइल आकर गिरा जिसमें कुछ गाड़ियां तबाह हो गई। 8 लोगों की मृत्यु, 24 लोग घायल, और सभी लोगों से कहा गया है कि अब आप बंकरों में छुप जाएं क्योंकि रूस की अटैक की तीव्रता बढ़ने वाली है। कब, कहां, कैसे मिसाइल स्ट्राइक होगा और अटैक होगा, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अचानक से अपनी रणनीति बदल ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के ऑफिस के पास भी, के दफ्तर के पास भी हमला हुआ है। ये पिछले 125 दिनों के ऊपर ये पहली बार है कि यूक्रेन की राजधानी पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। इससे पहले ये अटैक तब हुए थे कीव पर, जब शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन ने कीव की घेरेबंदी की कोशिश की थी और अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और बेलारूस से लेकर के खार्किव से, यानी कि उत्तरी यूक्रेन से और पूर्वी यूक्रेन से कीव की घेराबंदी की कोशिश की गई। लेकिन आज अब बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन के शहर लिएव पर भी अब अटैक हुआ है। तो कई सारे बड़े शहरों पर मिसाइल अटैक, ये बस जवाब रूस का कि अगर हमारी सरजमीन पर अटैक करोगे, जिसे कि वो अपनी सरजमीन मानता है, कीव, क्राइमिया जो रूस के अधीन है, तो हम भी जवाबी हरकत करेंगे। अब यूक्रेन पर आज सुबह से रूस का हमला जारी है। यही अपडेट आ रहा है इस वक्त कि क्राइमिया पुल पर हमले से पुतिन की साख को धक्का पहुंचा है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फुल एंड फाइनल अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेलेंस्की को क्यों लगने लगा है कि अब उनके पास आखिरी चांस बचा है। अब मिसाइल चलेगी। तबाही इस बार बहुत ज्यादा होगी। क्या जेलेंस्की पुतिन के गुस्से से बच पाएंगे? क्योंकि अब पुतिन से यही डिमांड की जा रही है कि क्राइमिया वाले पुल पर जो अटैक हुआ उसका बदला ऐसा लिया जाए कि जेलेंस्की ही नहीं, मैसेज नेटो और वाशिंगटन डीसी तक जाए। संदेश साफ हो कि पुतिन अब रुकेंगे नहीं। पूरे यूक्रेन को रौंदने वाली उनकी फोर्स तैयार है। पूरी दुनिया में रिपोर्ट छप रही है कि अब बदले की बात हो रही है। पुतिन से सबसे बड़ा बदला लेने की मांग हो रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप के अखबार बस यही बता रहे हैं कि पुतिन के समर्थक, उनके थिंक टैंक और रूस की सैन्य रणनीति बनाने वाले बड़े बड़े नाम अब चाहते हैं कि पुतिन सबसे खतरनाक बदला ले। ऐसे बदले में मिसाइल भी हो, स्पेशल फोर्स का अटैक भी हो और कीव को रौंदने वाला प्लान भी हो। लेकिन जेलेंस्की को लगता है कि वो पुतिन की फौज को डॉनबास से खदेड़ कर रख देंगे।
позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже складно, дуже жорсткі бої. Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку. ज़ेलेंस्की का जोश बहुत हाई है, लेकिन क्राइमिया पर अटैक के बाद पुतिन के मोर्चे से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे लगता है कि मॉस्को में बड़ी इमरजेंसी वाला फैसला ले लिया गया है। इसलिए बहुत गौर से ये रिपोर्ट देखिएगा। क्योंकि अक्टूबर में ही वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा अड्डा यानी उनकी राजधानी कीव पर पुतिन ऐसा अटैक कर सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को अपना शहर छोड़कर भागना पड़े। इसके लिए पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर कादिरोव तैयार है। कादिरोव के हजारों लड़ाकों की फौज तैयार है। चेचन्या में ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। पुतिन का बदला लेने के लिए कादिरोव के इन लड़ाकों ने कसम खाई है कि ये ज़ेलेंस्की की फौज को चुन चुन कर मारेंगे और जल्दी पुतिन डॉनबास के बाद खार्किव और फिर कीव पर चढ़ाई करेंगे। अब यूक्रेन जंग पिछले 229 दिनों से जारी है, लेकिन जंग खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं और व्लादिमीर पुतिन की साख पर बनी हुई है। अब यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े नुकसान से पुतिन की सुपर पावर की इमेज अब ध्वस्त हो गई है। रूस में पुतिन की छवि को भी भारी धक्का लगा है, जिससे व्लादिमीर पुतिन की स्थिति कमजोर हुई है। यूक्रेन को दुनिया भर से हथियार मिलने से भी व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं और वो नेटो में शामिल होने वाले अपने पड़ोसियों को सबक सिखाना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइमिया के पुल पर अटैक ने एक तरह से रूस की फौज को निर्दयी हमलों का लाइसेंस दे दिया है। ऐसे हमले जो शायद एक फौजी अड्डे और नागरिक ठिकानों का फर्क भूल जाए। पुतिन ने इसका पहला ट्रेलर ज़ैपोरिज़िया में दिखा भी दिया है, जब यहां एक अपार्टमेंट पर बहुत बड़ा हमला हुआ। इस अटैक में बिल्डिंग में क्या बचा, खुद देख लीजिए। Стріляли, бабахнуло так, що весь все дрожало. Ми не знали, що ми оту точки були. Якщо б не отам, я не знаю, що б з нами було. Ми ото між стінками сиділи, ось одне стуло, там друге. І воно все летіло, я вже кричала. इस हमले में 17 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। Міжнародний тероризм. Він погано Від балакав. його не спасайся. Тут нема ж нічого, ні підприємств ніяких, ні воєнних, ні ніяких промишлених підприємств. करीब 50 अस्पताल में भर्ती हैं। ज़ैपोरिज़िया में इस हमले ने बता दिया है कि पुतिन की फौज और क्रूर होने जा रही है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमले में 19 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। अब पुतिन आगे क्या कर सकते हैं, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि पुतिन अब बहुत से मिसाइल लगातार फायर कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर रूस 6 तरह के मिसाइल दाग चुका है। 2 और तरह के मिसाइल पाइपलाइन में हैं। क्राइमिया वाले पुल पर हमले के बाद लगता है कि पुतिन ने मिसाइल का गोदाम फिर से खोल दिया है। पुतिन की क्रूज मिसाइल कैलिब्र देखिए। रूस की बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर भी देखिए। पुतिन ने अपने कोस्टल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बैशवन क्रूज मिसाइल को भी फिर से एक्टिव कर दिया है। ओडेसा जैसे शहरों पर फिर से अटैक बढ़ाने के लिए पुतिन के एंटी शिप मिसाइल उड़ान भी तैयार है। क्राइमिया पर हुई ज़ेलेंस्की की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पुतिन एक बड़ा पैगाम देना चाहते हैं। इन मिसाइलों के साथ पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम भी और चौकन्ना कर दिया गया है। युद्ध के मैदान में रूस की नई तैयारी बहुत खतरनाक है। काला सागर के लिए भी और बाल्टिक सागर के लिए भी। दोनों ही जगह रूस की सेना ने एयर डिफेंस और एंटी शिप मिसाइल तैनात कर दी हैं।
इसके पीछे रूस का असली मकसद क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। कलेब्र मिसाइल से हमला, इस्कंदर मिसाइल से अटैक, बैशवन मिसाइल से प्रहार, ओनिक्स से दुश्मन पर वार। 24 फरवरी को शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को 8 महीने पूरे होने को हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। युद्ध की शुरुआत से ही रूस की सेना इन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचा रही है। बढ़ते वक्त के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन क्राइमिया पर जिस तरह का हमला हुआ उससे लगता है कि ज़ेलेंस्की और नेटो इस युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर के सामने के पास मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को बंकर में छुपा दिया गया है। उन्हें अब बंकर में ले जाया गया है। जैसे ही उन्होंने आगाह किया सभी यूक्रेन के निवासियों को